महाकुंभ सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, आचार्य और विभिन्न संप्रदाय के अनुयायी भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाकुंभ क्यों होता है और उसके पीछे का क्या इतिहास है। तो दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास काफी पुराना है। यह मेला हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और पवित्र माना जाता है। महाकुंभ मेले का इतिहास देवताओं और राक्षसों से जुड़ा हुआ है। यह कहा जाता है कि देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था और इस मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी और यह वही 4 स्थान है जहाँ पे आज कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वो 4 स्थान जान लेते हैं। यह 4 स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। महाकुंभ मेला भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। यह महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है और इस बार का महाकुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच में होगा, जहाँ पे 3 प्रमुख नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। महाकुंभ मेला का प्रमुख आकर्षण गंगा स्नान होता है। इस दिन लाखों लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार शाही स्नान की प्रमुख तिथियां कुछ इस प्रकार है: 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी। कहा तो ये भी जाता है कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी यहाँ अदृश्य रूप से आते हैं और स्नान करते हैं। महाकुंभ मेला में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा होता है। इन अखाड़ों में कई प्रकार के साधु शामिल होते हैं, जिनमें नागा साधु, रामनामी साधु और अन्य कई पंथों के साधु शामिल होते हैं। महाकुंभ 2025 में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेंगे, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: जूनाखाड़ा अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा और नागा साधु अखाड़ा। महाकुंभ का हिंदू धर्म में इतना महत्व है कि जब 2013 में इसका आयोजन हुआ था तब 13 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए थे और वही इस महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, यानी कि अमेरिका की कुल आबादी से भी 6 करोड़ ज्यादा। प्रयागराज में होने वाले इस धार्मिक आयोजन के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं। तो वहीं 12 किलोमीटर के अस्थायी घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जाएगा। 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है। 1.5 लाख अस्थायी शौचालय बनाए गए। सफाई का ध्यान रखते हुए 25,000 कूड़ेदान, 15,000 सफाई कर्मचारी। दोस्तों, इस महाकुंभ में 69,000 LED लाइट्स लगाई गई है और 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें और पैदल चलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं और इन सब भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और उन पर निगरानी रखने के लिए 2600 कैमरे लगाए गए हैं और जहाँ पे ड्रोन की भी व्यवस्था होगी। और दोस्तों, लोगों की सुरक्षा के लिए 50,000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि महाकुंभ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। महाकुंभ का अनुभव हमें जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।